मुसलमानों को मार रहा पाकिस्तान। शिया मुसलमानों का पाकिस्तान में कत्लेआम। पाकिस्तान इस वक्त शिया मुसलमानों को मार रहा है। पाकिस्तान में कत्लेआम मचा हुआ है। जो पाकिस्तान अपनी जगह को मुसलमानों के लिए सुरक्षित जगह बताता है, उस पाकिस्तान में मुसलमान जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार और उनके कत्लेआम की तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही हैं, जिससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान में कोई सुरक्षित नहीं है, जिसको लेकर पाकिस्तान के खिलाफ कई मौलाना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि मौलानाओं को यह समझ में आ गया है कि भारत जैसा सुरक्षित देश पूरी दुनिया में नहीं है। तभी तो पाकिस्तान में शियाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लखनऊ के छोटे इमामबाड़े में मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी की अध्यक्षता में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान वहां प्रदर्शन में मौजूद कई मौलानाओं और शिया धर्मगुरुओं ने हिस्सा लिया। वहीं मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान से आए शिया मुसलमानों को हिंदुस्तान की नागरिकता दी जाए, क्योंकि हिंदुस्तान जैसी सुरक्षित जगह कहीं और नहीं। वहीं मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादियों का बोलबाला है और सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। शियाओं को मस्जिदों और अन्य स्थानों पर आतंकवादी हमलों में मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का पाखंडी रवैया अब पूरी दुनिया के सामने आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये मांग की कि पाकिस्तान से आए शिया समुदाय को भारत में नागरिकता दी जाए। फिलहाल ऐसा होगा या फिर नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा, लेकिन पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के कत्लेआम की तस्वीरें हर कोई देख रहा है। पाकिस्तान एक और अफगानिस्तान सीमा पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जंग लड़ रहा है और रोज उसके सैनिक मारे जा रहे हैं, तो दूसरी ओर कुर्रम इलाके में गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। वहां मुस्लिम ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। बीते 2 महीने में इस इलाके में 400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हाल ही में यहां बंदूकधारियों ने पुलिस अफसरों के काफिले पर घात लगाकर फायरिंग की, जिसमें कई पाकिस्तानी अफसर गंभीर रूप से घायल हो गए। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों का कत्लेआम क्यों? मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस इस्लामिक देश पाकिस्तान को बनवाया था, वहां मुसलमान ही अब मुसलमानों की जान के दुश्मन हो गए हैं। वहां सुन्नी और शिया समुदायों के बीच झगड़ा हो रहा है, शियाओं का कत्लेआम हो रहा है। अभी पाकिस्तान में हालिया संघर्ष में 100 से ज्यादा लोगों का खून बहा। हिंसा खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अफगानिस्तान की सीमा से लगे कुर्रम जिले में हुई और एक बार फिर वहां हालात बद से बदतर बने हुए हैं। सुन्नी बहुल पाकिस्तान में 24 करोड़ की आबादी में शिया मुस्लिम लगभग 15% ही है। वैसे तो कुछ कट्टरपंथी समूह तो दोनों पक्षों में ही मौजूद है, जो हिंसा का इस्तेमाल करके ही अपने धार्मिक विचारों को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। यह समूह सांप्रदायिक भेदभाव को बढ़ावा देता है और हिंसा को सही ठहराता है। पाकिस्तान में सुन्नी समुदाय शिया मुसलमानों को कतई पसंद नहीं करता। इससे साफ है कि इस्लाम अपने मानने वालों को भी नहीं जोड़ता। हालांकि बातें बहुत होती हैं कि सारी दुनिया के मुसलमान एक हैं, लेकिन यह अपनी इस बात को खुद ही बार बार गलत साबित करते रहते हैं। हालांकि पाकिस्तान में सुन्नी शियाओं को मार रहे हैं और मुसलमान ही मुसलमान की जान का दुश्मन बना हुआ है। पाकिस्तान में शिया मस्जिदों में धमाके और विस्फोट होना भी आम बात हो चुकी है। पेशावर में मई 2022 में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान दिल दहलाने वाले आत्मघाती बम विस्फोट में लगभग 60 से ज्यादा शिया नमाजी मारे गए थे, जिसके बाद 2023 और 2024 में भी ऐसे ही हमले देखने को मिले। यानी एक इस्लामिक मुल्क में ही शिया मुसलमानों का जीना मुश्किल हो गया है। वो हर वक्त डर और भय के साए में जीने को मजबूर है। यह हाल उस पाकिस्तान का है जो मुसलमानों के वतन के रूप में बना था। शिया मुसलमान पर लगातार जुल्म सितम होते रहे हैं। पाकिस्तान में लगातार प्रतिबंधित संगठन शियाओं के खिलाफ खुलेआम प्रदर्शन भी करते रहे हैं। इस तरह से ज्यादातर प्रदर्शन लाहौर, क्वेटा, पेशावर जैसे शहरों में देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान में होता है अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को अक्सर सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित किया जाता है। उन्हें अच्छी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा तक नहीं मिलता, जिससे अल्पसंख्यक हाशिए पर आते ही चले जाते हैं। यह आर्थिक असमानता सामाजिक भेदभाव को और बढ़ावा देती है। एक समस्या यह भी है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाले अपराधों में अक्सर अपराधियों को सजा ही नहीं मिलती, जिससे उन्हें अन्याय का सामना करना पड़ता है और भेदभाव जारी रहता है।
और ऐसा पाकिस्तान में आज से ही नहीं 1947 से देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में एक दूसरे को क्यों काट रहे शिया सुन्नी? पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में लगातार हिंसा होती रहती है और शिया सुन्नी एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं और खासकर यह हिंसा कुर्रम इलाके में होती रही है। सुन्नी लड़ाकों ने 22 नवंबर 2024 को बगान बाजार और कुर्रम के निचले इलाकों को निशाना बनाया था। यहां एक बाजार में लगभग 200 दुकानें जला दी गई। बड़ी संख्या में लोगों को अगवा किया गया। इस पूरी हिंसा में 80 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। मरने वालों में ज्यादा तादाद शियाओं की रही और नवंबर के बाद दिसंबर 2024 में भी शिया सुन्नी के खिलाफ ऐसी ही हिंसा देखने को मिली। लखनऊ से है शिया सुन्नी की लड़ाई का कनेक्शन। शिया सुन्नी लड़ाई का मूल कारण 1930 से चली आ रही दुश्मनी को बताया जाता है। 1930 के दशक में तब अविभाजित भारत में लखनऊ में शिया सुन्नी दंगे हुए थे। लखनऊ में शिया सुन्नी दंगों का पुराना इतिहास है। इस दंगे के दौरान शिया मौलानाओं की अपील पर पार चिनार इलाके से भी शिया लोग लड़ने के लिए लखनऊ गए थे। इन्हें रोकने के लिए यहाँ के सुन्नी मौलानाओं ने अपील की थी। इस लड़ाई की जड़ वहीं से पड़ गई थी। इसके अलावा यहाँ रहने वाले शिया और सुन्नी कबीलाई लोग हैं। इन इलाकों में सर के बदले सर का नियम चलता है। बंदूक रखने को यहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। कबीलाई लड़ाकों में एक और मामला जमीन से जुड़ा हुआ है। दरअसल 1890 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान यहाँ पर कबीले बसाए गए। इस इलाके में उसी हिसाब से जमीन भी आवंटित की गई। इसी जमीन पर कब्जा शिया का होगा या सुन्नी का, इसी के विवाद में लगातार हिंसा होती रही। जिस जमीनों को लेकर लड़ाई है उनके कोई भी आधिकारिक दस्तावेज मौजूद नहीं है। ऐसे में मालिकाना हक को लेकर लड़ाई होती रहती है। जमीन पर लड़ाई इसलिए भी है क्योंकि यही जमीन इस इलाके में उभरा है। यहाँ चावल, फल और बाकी चीजों की खेती होती है। कबीलाई और दूरस्थ इलाके होने के कारण यहां आय के और कोई साधन नहीं है। ऐसे में जमीन की महत्ता और बढ़ जाती है। जमीन की लड़ाई पार चिनार के कम से कम 10 गांवों में है। एक शिया परिवार की दूसरे सुन्नी परिवार से लड़ाई भी कबीलाई जंग का रूप ले लेती है। हालांकि मसला सिर्फ जमीन को लेकर ही नहीं है। आपसी मतभेद की वजह से भी शिया सुन्नी में लड़ाई। शिया सुन्नी के बीच लड़ाई का मामला जमीन तक ही सीमित ना होकर पाकिस्तान की सीमा भी लांघता है। यहां आपको बता दें कि पाकिस्तान में अधिकांश आबादी सुन्नी है। जिस इलाके में लड़ाई हो रही है वे 3 तरफ से अफगानिस्तान से भी घिरा हुआ है और ये इलाके तालिबान जैसे आतंकी संगठनों का गढ़ है। अफगानिस्तान में 1980 से चालू हुए जिहाद के बाद इस इलाके में भी सुन्नी आतंकियों की आमद हुई। शिया कबीलों का आरोप है कि यहाँ के रहने वाले सुन्नी बाहरी आतंकियों को बुलाकर उन्हें निशाना बनाते हैं। हमले 1960, 1970, 1990 के दशक में हुए। 1971 में यहाँ एक मीनार के निर्माण पर शिया और सुन्नी में लड़ाई हुई। 1977 में एक मस्जिद के इमाम की हत्या के बाद हिंसा हुई। 2007 में यहाँ चालू हुए दंगों में लगभग 2000 लोग मारे गए, जिसके बाद 2009 से 2024 तक कई बार शिया सुन्नी में लड़ाई देखने को मिलती आई है। सुन्नी है पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा। पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा सुन्नी है, जो 80% से ज्यादा है। इसके अलावा 10 से 15% शिया हैं। मुस्लिमों में कई छोटे समुदाय भी हैं, जैसे इस्माइली, बोहरा और जैदी। अहमदिया समुदाय, जिसे 1974 में पाकिस्तान के संविधान ने गैर मुस्लिम घोषित किया, वो भी एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है। इस समुदाय के धार्मिक अधिकारों पर कई रोक टोक है। सूफी परंपरा भी पाकिस्तान में है। इसके अलावा देवबंदी और बरेलवी जैसे संप्रदाय भी हैं। पाकिस्तान में यूं तो कोई सुरक्षित नहीं, लेकिन पाकिस्तान में शिया सुन्नी की लड़ाई कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में तबाही लाने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में सुन्नी शिया को मार रहा है और आपसी लड़ाई पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचा रही है। वैसे ही पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। दूसरी तरफ अफगान तालिबान और टीटीपी ने पाकिस्तान को परेशान किया हुआ है और शिया सुन्नी की लड़ाई भी अब पाकिस्तान को परेशान कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ इस लड़ाई को नहीं सुलझा पा रहे हैं। और अब कहा जा रहा है कि जिस तरह बलूच विद्रोही और अफगान तालिबान और साथ ही साथ टीटीपी ने पाकिस्तान को मलबे का ढेर बनाने की ठान ली है, वहीं शिया सुन्नी की लड़ाई के चलते एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काट रहा है और पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ कत्लेआम मचा हुआ है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करें।